टैली चैप्टर 175। आज हम सेव एज पीडीएफ के बारे में बात करेंगे। बहुत सारे हमारे साथियों की रिक्वेस्ट थी कि उन्हें एक ऐसा टीडीएल चाहिए जो उनके लिए वाउचर को सेव करते ही पीडीएफ बना दे। ये काम तो आसान था, लेकिन उन्हें साथ साथ चाहिए था कि ऐसा हर बार हो। ऐसा ना हो कि मैं एक ही बार पीडीएफ बना दूं 10-12 इनवॉइसेस का, नहीं, हर इंडिविजुअल बिल को सेव एज पीडीएफ करना था और साथ ही साथ उन्हें ऑल्टर भी करने पर पीडीएफ चाहिए था जो ओवरराइट हो जाए। चलिए फिर शुरू करते हैं इस सेशन की टीडीएल कोड की। और वाउचर में आपने अक्सर देखा, जब मैं एंट्री करता हूं तो मेरी एंट्री के दौरान आप पाते हैं कि मेरा सिस्टम ऑटोमेटिक इसे सेव एज पीडीएफ के लिए सेंड कर देता है, एंटर, और ये चला गया सेव एज पीडीएफ। मैं अपनी लोकेशन पर जाता हूँ और लोकेशन पर अपनी फाइल को ओपन कर लेता हूँ। जो हमारा सेशन चल रहा है इसके अकॉर्डिंग पीडीएफ बना देता हूँ। तो यहाँ मैंने पीडीएफ लिया और आप जानते हैं कि मेरे पास एक्रोबैट रीडर और पीडीएफ रीडर मैं इस्तेमाल नहीं करता हूँ। मैंने सीधे से क्रोम पे ओपन कर लिया। ये देखिए क्रोम पर आ चुका है, राइट। तो यहाँ इस तरीके से आपका इनवॉइस जो है वो पीडीएफ बना देगा और साथ ही साथ अगर आप उसे ऑल्टर करते हैं तो भी वो पीडीएफ बनाएगा, लेकिन इस बार वो उसे ओवरराइट कर देगा। यस, ओवरराइट कर दो। ओवरराइट किया उसने और पहचान के लिए यहाँ पर इनवॉइस नंबर आ रहा है, ठीक है। चलिए, तो अब कैसे किया मैंने, मैं आपको यहाँ पर कोड दिखा देता हूँ। मैं आपको कोड सिखा देता हूँ, क्योंकि दिखाना तो हो चुका, अब सिखाने की बारी है। 5 से 6 लाइनों में मैं आपका ये कोड कंप्लीट कर दूंगा। तो चलिए फिर कोडिंग शुरू करते हैं और इसमें कुछ खास चीज़ों की मदद से हम सेव एज पीडीएफ कर पाएंगे। इसके लिए मैंने एक बहुत आसान तरीके का इस्तेमाल किया है। चलिए फिर कोडिंग की शुरुआत करते हैं। अब कोडिंग में सबसे पहले हम यहाँ हैश का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हम डिफ़ॉल्ट कंटेंट में बदलाव करने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं, पहले भी आपने मेरे सेशन अटेंड किए हैं, तो हम हैश फील्ड, हैश पार्ट, लाइन का इस्तेमाल करते थे। आज हम फॉर्म का इस्तेमाल करने वाले हैं और आपसे रिक्वेस्ट है कि टाइपिंग मिस्टेक ना हो। अगर टाइपिंग मिस्टेक हुई तो ये सारा कोड आपका बेकार हो जाना है, ठीक है। तो छोटी छोटी गलतियां आप करेंगे तो दिक्कत आएगी, हम समझ नहीं पाएंगे। इसलिए टाइपिंग मिस्टेक ना करें, पूरा एक साथ सही से टाइप करेंगे। तो हमें क्या बदलाव करना है, हमें सेल्स वाउचर में बदलाव करना है कि जब जब सेल्स वाउचर एक्सेप्ट हो या ऑल्टर हो तो वहाँ पर हमारा एक्सेप्ट के साथ में वाउचर एक पीडीएफ भी सेव कर दे। तो 6-7 लाइन में कोड कंप्लीट हो जाएगा, उसी को हम यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ सेल्स वाउचर के फॉर्म का नाम सेल्स कलर होता है। आपने कई मेरे वीडियो अटेंड किए हैं तो उनमें आपने देखा ही है, सेल्स कलर का हम इस्तेमाल करते हैं। आप भी सेल्स कलर का इस्तेमाल करिए। उसके बाद हमने क्या करना है, 2 ऑन लगाने हैं। एक पहला जो ऑन है वो मैंने लगाया है आपके फॉर्म के ऑल्टर होने पर, और फिर दूसरा फॉर्म के क्लोज होने पर। तो मैंने लिखा फॉर्म एक्सेप्ट करने पर क्या करना है अपने को, एक छोटा सा काम, हमें यहाँ पर ऑल्टर मोड की आवश्यकता पड़ेगी। तो ऑल्टर मोड की आवश्यकता जब पड़ेगी तो उसमें एक बात आप ध्यान रखना, $$ लगा के आपको ऑल्टर मोड का चुनाव करना है। इन ऑल्टर मोड, ये लिया मैंने ऑल्टर मोड के लिए, और हमने इसको एक फंक्शन कॉल कराना है।
तो मैं इसको लिख देता हूँ कॉल, कैपिटल स्मॉल में लिख सकते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। तो जो फंक्शन आप कॉल करा रहे हैं उस फंक्शन का एक नाम डिफाइन कर दीजिए। मैंने कर दिया, जैसे सेल्स एक्सपोर्ट रिपोर्ट कर देते हैं, मैच करता हुआ नाम है, ये रहा, ठीक है, एक ही लाइन में आ जाएगा। मैंने जूम किया है ताकि आप आसानी से देख पाएं। ये तो रहा पहला ऑल्टर मोड। सेम आपको क्या करना है, सेम आपको करना है क्रिएट मोड के लिए। तो आप इसी को कॉपी पेस्ट कर लो या टाइप कर लो, ये लिया मैंने। ऑन फॉर्म एक्सेप्ट जब भी होगा तो मुझे इन क्रिएट मोड पर काम करना है, तो मैंने यहाँ टाइप कर दिया क्रिएट, ठीक है, मेरा काम हो जाएगा इसी में। तो मैं इसको लिख दूंगा CREATE, तो हमारा ऑलरेडी यहाँ पर है क्रिएट, ठीक है जी। तो ये हमारा हो गया फॉर्म क्रिएट मोड। अच्छा देखो यहाँ पर मैंने ई लगा दिया गलती से, क्योंकि मेरे कीबोर्ड पर रिफ्लेक्शन पड़ता है, इसलिए थोड़ा सही है, टाइपिंग हमें भी ध्यान रखनी है। अच्छा, दोनों फंक्शन का नाम सेम क्यों रखा है हमने, क्योंकि एक्सेप्ट होगा तो भी वही काम करना है, और ऑल्टर होगा मतलब क्रिएट होगा तो भी, और ऑल्टर होगा तो भी एक ही काम करेगा वो, ठीक है। ये हो गया। मैं कम से कम स्पेस का इस्तेमाल करूँगा, एंटर कम करूँगा, सीधे सीधे एंट्री पर काम करेंगे हम लोग, ठीक है। तो आप भी इसी पैटर्न को फॉलो कर लेना। अब हमें फंक्शन को डिटेल में मेंशन करना होगा कि हम अपने फंक्शन पर क्या क्या चीज़ें चाहते हैं, वो क्या क्या काम करें। ये इसका एक इम्पॉर्टेंट पहलू है। तो हमने फंक्शन लिया और फंक्शन का जो नाम है आपको याद होगा, दैट इज सेल्स एक्सपोर्ट रिपोर्ट, ब्रैकेट क्लोज कर लेते हैं, नीचे आ जाते हैं। तो रिपोर्ट हमने ऊपर से ले ली, जो हमने ऊपर लिखा था वही नीचे लिखा है, कैपिटल स्मॉल कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। अब इसकी डिटेल हम लिखते हैं, तो 5 लाइनों में निपटा देंगे इसको। 10वें नंबर पर शुरू करते हैं, गैप बना लेते हैं थोड़ा सा ताकि दिख जाएगा, थोड़ा मैं और गैप बना लेता हूँ, ठीक है। ये मैंने 10 लिया और 10 के बाद में मैं इसको डिफाइन कर दूंगा। तो मेरा 10 नंबर कहता है कॉलन लगा लीजिए, सबसे पहले बिना कॉलन के काम नहीं करूंगा, तो मैंने लगा दिया यहाँ पर सेमीकॉलन लेकर के सेट, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया इसको सेट, SET सेट, कैपिटल या स्मॉल कोई बात नहीं। और मैंने इसको डिफाइन कर दिया कि मुझे एक्सपोर्ट में क्या करना है, सबसे पहले उसकी लोकेशन बतानी है कि मैं जब भी PDF सेव करूंगा तो उसकी क्या लोकेशन होगी। मैंने लिखा SV एक्सपोर्ट लोकेशन, ठीक है। तो यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आप अपना लोकेशन लिख दीजिए जहाँ पर आप फाइल को सेव करना चाहते हैं। मैं तो आमतौर पर C:रूट यूज़र डेस्कटॉप पर एक फोल्डर मैंने बना रखा है डेली, ठीक है, क्योंकि मैं डेली कम से कम एक वीडियो तो ज़रूर अपलोड करता हूँ TDL की, इसलिए मैंने उसका एक फोल्डर दे रखा है। आप वो लोकेशन लिखना जो आपको ज़रूरत है, ठीक है। तो यहाँ तक हम पहुँच गए, ठीक है, लोकेशन हमने डिफाइन कर दी है। अब लोकेशन जब आपका एक बार सेट हो गया तो 20 नंबर पे चलो आप, 10 20 सेट। मेरा जो सेट है वो कहता है कि भाई आप एक्सपोर्ट का फॉर्मेट भी बता दो। तो वास्तविकता में हो क्या रहा है, आप समझोगे कि हम फाइल सेल्स वाउचर को एक्सपोर्ट करा रहे हैं, और उसमें क्या कर रहे हैं हम, एक मिनट, हाँ, हम उसका ना फॉर्मेट बदल देते हैं, बस इतना सा काम है। जो फॉर्मेट डिफ़ॉल्ट चल रहा है उसको हम $$ से लेंगे, तो $,
और मैंने कहा सिस्टम SYS, उसका नाम डिफाइन कर देते हैं नेम, और मैंने इसको बोल दिया PDF। ठीक है, PDF ले लिया मैंने। अब हुआ क्या, अगर मैं यहाँ XML लिख दूंगा तो ये XML में सेव होगा। अगर मैं इसको XLSX लिखूंगा तो ये एक्सेल स्प्रेडशीट में सेव होगा। तो मैंने यहाँ PDF दिया है तो ये PDF में सेव होगा। चलो इसको PDF में लेने दो। अब नेक्स्ट हमारा है 30। 20 हमने कर लिया, 30 पर चलते हैं, उसको डिफाइन करते हैं, सेट करते हैं, और इसको सेट में हम इसको फाइल जो सेव हो रही है उसका नाम भी हमें बताना पड़ेगा। ये हमें तीसरा काम इसमें करना है। तो मैंने कहा SV और प्रिंट फाइल नेम ले लीजिएगा। प्रिंट फाइल नेम लेने से आपकी फाइल का नाम आ जाएगा। लेकिन मैं नाम में क्या चाहता हूँ कि उसमें फाइल नेम के साथ में इनवॉइस नंबर आ जाए, तो मुझे एक स्ट्रिंग का इस्तेमाल करना है। स्ट्रिंग लेने के लिए $, हमने पहले भी किया है, आपको याद होगा ऑटो नरेशन में हमने $, लेकर के स्ट्रिंग्स के इस्तेमाल काफ़ी किए हैं। स्ट्रिंग, उस स्ट्रिंग को डिफाइन कर दो। ठीक है, उस स्ट्रिंग को कैसे डिफाइन करोगे वो आप उसको बताना कि भाई मैंने वाउचर नंबर लेना है, याद है आपको। तो उसको लेने के लिए आप पहले यहाँ पर वाउचर टाइप नेम ले लो, ताकि जब भी कोई फाइल एक्सपोर्ट हो तो वो पहले अपने वाउचर का टाइप लेके आए। तो मैंने कहा ठीक है, $वाउचर टाइप नेम। ठीक है, आप दे देना, जैसे सेल्स वाउचर है तो सेल्स, परचेज है तो परचेज, प्लस क्या करना, आप अंडरस्कोर कर देना। ये मैंने अंडरस्कोर ले लिया ताकि वो सेल्स अंडरस्कोर वाउचर का नंबर ले ले। अब वाउचर का नंबर यानी कि इनवॉइस नंबर लेने के लिए मुझे स्ट्रिंग का इस्तेमाल करना होता है। तो मैंने यहाँ एक और प्लस लिया। ठीक है, आप स्पेस बना लेना आपको ज़रूरत पड़े तो। स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग हो गया। उस स्ट्रिंग को मैंने डिफाइन किया। ठीक है, उस स्ट्रिंग को डिफाइन करके यूज करिए। वो क्या है, $, के साथ में वाउचर नंबर। नरेशन में हमने ऑलरेडी कर रखा है, $, वाउचर नंबर। ठीक है, स्पेलिंग सही से टाइप कर दीजिएगा, नहीं तो एरर रहेगी। वाउचर नंबर हो गया। तो अब क्या होगा, सेल्स अंडरस्कोर इनवॉइस नंबर, परचेज अंडरस्कोर इनवॉइस नंबर। 30 हो गया, 40, 50, 60 करने हैं, मतलब 3 लाइन में और निपट जाएगा ये। 40 पर चलते हैं, सेट करते हैं उसको, और सेट करके 40 नंबर को बता देते हैं कि भैया आपने जो प्रिंट फाइल नेम लिया है SV प्रिंट फाइल नेम। ठीक है, उसमें आप एक छोटा सा काम कर दो। क्या कर दो कि इसको ना एक्सपोर्ट फाइल बना दो, नॉर्मल फाइल से एक्सपोर्ट फाइल। तो $, लेकर के लिख दो मेक एक्सपोर्ट, EXPORT, एक्सपोर्ट नेम। ठीक है, और उसके बाद में आप कर दो हैश, 2 बार हैश, और SV प्रिंट फाइल नेम ले लीजिएगा। फाइल नेम ये ले लिया मैंने, और उसके बाद में फिर से लगा के डबल हैश, 2 बार इस्तेमाल करना है हमें, वो हम ले लेंगे। और वहाँ पर मैंने इसको दे दिया कि भैया एक्सपोर्ट फॉर्मेट। ठीक है, क्योंकि PDF बनाना है तो मैंने इसको SV एक्सपोर्ट फॉर्मेट ले लिया। कोडिंग सीखना थोड़ा आसान काम नहीं है, आपको बहुत ज़्यादा टाइपिंग करनी पड़ती है एक्चुअल में। तो इसमें 50 और लॉजिक लगाने पड़ते हैं, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो 50 नंबर पे, अब 50 नंबर पर हमने क्या करना है, इसको जो हमने प्रिंट टाइटल लिया है उसको लेते हैं सबसे पहले। तो मैंने लिया यहाँ पर SV
प्रिंट फाइल नेम, ये लिया फाइल नेम, और उसके बाद में मैंने उसको कर दिया हैश डबल लेके एस वी और एक्सपोर्ट लोकेशन, ताकि ये एक्सपोर्ट लोकेशन चेंज करे, हमारी जो हमने दिया है वो ले ले। ठीक है, प्लस मुझे यहाँ पर बैकवर्ड स्लैश का इस्तेमाल करना है क्योंकि हम एक्सपोर्ट लोकेशन में बदलाव कर रहे हैं। ठीक है, प्लस हैश एक सिंगल ले लीजिएगा एस वी प्रिंट फाइल नेम। तो अब जब आप कभी भी एक्सपोर्ट करेंगे तो आपकी एक्सपोर्ट का लोकेशन करंट वाला हो जाएगा जो हमने अभी दिया है। ये आपने देखा होगा मेरा ऑटो बैकअप वाला, जिसमें ऑटो बैकअप फोल्डर डेट टाइम के साथ में बना रहा था। लास्ट लाइन ले लेते हैं 60 पर। 60 कहता है सेट कर दो, क्या सेट कर दो ये बता देते हैं। अच्छा 60 में सेट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, सीधे सीधे इसको यहाँ मेंशन कर देंगे कि भाई आप एक्सपोर्ट रिपोर्ट, तो हमारी एक्सपोर्ट रिपोर्ट। अब यहाँ थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, मैंने यहाँ ना बीच में एक डॉट लगा दिया है। ठीक है, क्योंकि मुझे ट्रू वैल्यू चाहिए तो मैंने डॉट लगाया और ट्रू कर दिया, इसको पहचान के लिए मैंने कैपिटल में कर दिया। ये हमारी फाइल की कोडिंग जो है यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। सेव करते हैं। सेव करने से पहले मैं इसको कट कर रहा हूँ ताकि हम बिल्कुल फ्रेश एंट्री करें। कंट्रोल एक्स कंट्रोल एस, टैली पर चलते हैं, इसको F5 करते हैं। तो अब हम एंट्री को ले लेते हैं और मैंने एंट्री ले ली, मान लेते हैं टेलीविज़न, और यहाँ पर एंट्री कर देते हैं। अच्छा ये कोड ना एक्चुअल में मैं आपको ब्लॉक कोड में दे दूंगा, क्योंकि आप ना टाइपिंग मिस्टेक करेंगे तो आपको दिक्कत होगी, इसलिए ब्लॉक कोड लेंगे तो बेहतर रहेगा। ये एक्सपोर्ट हुआ, चलते हैं अपने एक्सपोर्ट लोकेशन पर और यहाँ पर एक्सपोर्ट होती जा रही है। डिलीट, दोबारा से देखते हैं क्रिएट ऑल्टर मोड पर, ये हमने अलग अलग ऑल्टर मोड है, ऑल्टर कंट्रोल ए, फाइल एक्सपोर्ट हो चुकी है। तो इस तरीके से आपकी एक्सपोर्ट फाइल हो गई। आप इसे डबल क्लिक करके ओपन कर लेना। ठीक है, यहाँ आपको दिख जाएगा ये। तो इसी तरीके से ढेरों वीडियो टीडीएल से रिलेटेड हमारे चैनल पर है, जिसकी मदद से आप अपना टैली का काम आसान कर सकते हैं। इस कोड को समझाने के लिए मैंने टाइप किया, आप आसानी से इसका ब्लॉक कोड भी ले सकते हैं हमारे चैनल के वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से। अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो होगा इसके बाद की वीडियो, उस वीडियो में हम एक खास काम करने वाले हैं। हम बैच वाइज डिटेल, जो इसके बाद आएगा, बैच वाइज डिटेल, बैच नंबर, मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट का कॉलम शो कराएंगे ऑन स्क्रीन वाउचर एंट्री के दौरान, ताकि आपका काम आसान हो जाए। तो चलिए, टैली चैप्टर 175 सक्सेसफुली यहीं पर कंप्लीट हुआ। बढ़ते हैं टैली चैप्टर 176 की ओर। आपके कोई भी कमेंट, कोई भी टीडीएल की रिक्वेस्ट है, डिटेल में एक एग्जाम्पल दे करके लिखिएगा, ताकि मैं उसकी वीडियो आपको जल्द से जल्द दे दूं। टैली चैप्टर 176, आज के इस इवेंट में हम कॉलम के अंदर वाउचर एंट्री में बैच नंबर, मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट को देखेंगे, जिससे आपको वाउचर एंट्री करने में काफ़ी आसानी होगी। पूरा सेशन अटेंड करेंगे तो ज़्यादा डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिलेगी, नहीं तो आप हमारा रेडीमेड कोड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसके सारे बेनिफिट्स आपको नहीं पता चलेंगे जब तक आप पूरा सेशन अटेंड नहीं करते हैं। चलिए फिर हम देखते हैं कैसे काम करता है और हम क्या समझेंगे कि किस तरीके से बेहतर रिज़ल्ट आउटपुट हम ले पाएँ आज के इस टीडीएल सेशन से।